हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछली बार जब हमने बात करी थी कि इंडियन नेवी के लिए जो रफाल एम परचेज किए जाने हैं, इनकी नेगोशिएशन 30 मई से स्टार्ट हो सकती है, जिसको लेकर फ्रांस से एक टीम आने वाली थी, लेकिन उसके बाद से समय चला गया और इस पर क्या अपडेट है ये निकलकर सामने नहीं आया। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि 30 मई को ये जो नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाला था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था चुनावों की वजह से, और अब ये जून के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने जा रही है। तो जो फ्रेंच डेलीगेशन है ये पहले से ही न्यू दिल्ली में मौजूद है, जिसके अंतर्गत इनके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट भी आए हुए हैं। इंडिया की साइड से एमओडी के ऑफिशियल्स रहेंगे, साथ ही साथ इंडियन नेवी के भी ऑफिसर्स रहेंगे, जिनके द्वारा ये नेगोशिएशन किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट जो है करीबन 50,000 करोड़ का है, जिसके अंतर्गत 26 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं। तो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1390 करोड़ पर यूनिट पड़ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर यहाँ पर ट्रेनिंग आर्मामेंट के साथ साथ स्पेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो मोस्ट लाइकली, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पर रफाल के F4 वर्जन हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को F3R मिले हैं। तो ये जो F4 वर्जन्स हैं ये फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हो गए हैं। इवन F4.2 अपग्रेड वाले भी रफाल फ्रांस को डिलीवर होने वाले हैं। तो अभी नेगोशिएशन में डिसाइड हुआ कि एक्चुअल प्राइस पर यूनिट यहाँ पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो 50,000 करोड़ प्राइस बताया जा रहा है ये रफ एस्टिमेशन है। तो काफ़ी हद तक रफाल एम और एयरफोर्स के रफाल जो हैं ये सिमिलर हैं, तो इन प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस में भी ज़्यादातर सिमिलरिटी होगी, पर ऑपरेशंस थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये भी देखना बाकी है कि डील में क्या क्या इंक्लूड होता है। बाकी मोस्ट लाइकली ये प्लेटफॉर्म विशाखापट्टनम में डिप्लॉय होंगे, जहाँ पर इनका होम बेस होगा। INS देगा में बेसिकली इनको रखा जाएगा। बाकी जब ये शिप पे डिप्लॉय होंगे तो INS विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों से ये ऑपरेट किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये INS विक्रमादित्य में कैसे फिट होते हैं, अगेन ये देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लिफ्ट की चौड़ाई है वो और कम है। एयरक्राफ्ट की लंबाई मुद्दा नहीं है, पर विंग स्पैन जो है ये एक मुद्दा है। ऑल्दो MiG-29K और FA-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में इसका जो विंग स्पैन है ये कम है, पर वहाँ पर विंग्स फोल्ड होते हैं और यहाँ पर नहीं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। बाकी इशू ये भी उठता है कि क्या डसॉ द्वारा ये एयरक्राफ्ट समय पर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकेंगे, क्योंकि डसॉ के लिए जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी हद तक भरी हुई है। इसमें प्रमुख तौर पर UAE और इंडोनेशिया के ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन ऑर्डर्स पीछे जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो डसॉ द्वारा कोशिश करी जा रही है रेट ऑफ प्रोडक्शन 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर का करने की, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि ये एयरक्राफ्ट समय पर कस्टमर्स को डिलीवर किए जा सके। तो अगर ये चीज़ अचीव होती है तो ऐसा नहीं है कि पहले UAE और इंडोनेशिया के ऑर्डर हैं तो जितने एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो सारे के सारे उनको दे दिए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर डिलीवरीज को डिवाइड किया जाएगा। इन 36 एयरक्राफ्ट में कुछ ऑर्डर्स जो हैं ये UAE के पूरे होंगे, फिर इंडोनेशिया के होंगे, फिर इंडिया के भी होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल डिलीवरी में थोड़ा समय लग सकता है, पर डिलीवरी स्टार्ट मोस्ट लाइकली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 36 महीने बाद हो जानी चाहिए, यानी कि 3 साल के बाद। और उससे पहले भी इंडियन नेवी को कुछ एयरक्राफ्ट फ्रेंच नेवी के मिलेंगे, जिसमें इंडियन पायलट्स ट्रेन होंगे। तो क्योंकि हमारी ऑर्डर संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डिलीवरी यहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रही बात प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करने की, वो तब इशू होता अगर एयरफोर्स द्वारा भी 100 के ऊपर MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए होते। तो एयरक्राफ्ट की समय पर डिलीवरी करने के लिए जो प्रोडक्शन रेट है उसको और बढ़ाना पड़ता, जिसके अंतर्गत इंडिया में प्रोडक्शन लाइन खोली जा सकती थी। पर खाली 26 एयरक्राफ्ट के लिए ये जो इशू बताया जा रहा है ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स समय पर करना ज़रूरी है। नेगोशिएशन अगर हम इस मंथ ख़त्म कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली आने वाले 6 महीनों में हमें डील साइन करनी चाहिए, जिसके बाद मोस्ट लाइकली एयरक्राफ्ट 2027-2028 से डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट को लेकर शॉर्टेज है। MiG-29K नंबर्स में कम है, 2 स्क्वाड्रन हमारे पास ज़रूर है, ऑपरेट ज़रूर हो रहे हैं, पर नंबर्स सफिशिएंट नहीं है। बाकी पैरेलल में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना है, जिसको लेकर इसी साल फैसला आ सकता है। इसके अच्छे खासे इंडिकेशन मिले हैं। तो वो एयरक्राफ्ट भी इंडियन नेवी की सर्विस को 2034 तक ज्वाइन कर सकता है। तो अगर 2027-2028 से एयरक्राफ्ट डिलीवर होना चालू होते हैं तो 2032 तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवर हो पाएंगे, जिसके कुछ समय बाद ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मोस्ट लाइकली इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करेगा। खैर वहाँ पर भी एडिशनल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी, पर उस समय तक जो TDBF है उस पर काम एडवांस स्टेटस पर होना चाहिए। तो इस लिहाज से चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली बैठेंगी। होपफुली ये डील इस साल साइन हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।